हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज का हमारा टेस्ट है 8वां और किस बुक से है तो घटना चक्र 2 सीरीज बुक का है। इसमें हम सामान्य हिंदी तथा सामान्य ज्ञान के टोटल 75 क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है क्या। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है क्या, उसे कहते हैं सोरठा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। तो इसमें पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग पूछा गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी उपमान है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास किसकी कविता है। तुलसीदास किसकी कविता है। तो तुलसीदास किसकी कविता है। सही जवाब देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है। गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन इसमें सही है डी धर्मवीर भारती हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है। अधिकार, कर्तव्य, शरीर, आचरण। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आचरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वन वन युग्म का नाम बताइए। क्या क्वेश्चन है, वन वन युग्म का नाम बताइए। तो ये कौन सा हो जाएगा, 2 बार दिया गया है तो सही जवाब होगा पुनरुक्त युग्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी कृशांगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पेट भरे मन मोदक से कब। पेट भरे मन मोदक से कब लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा क्या, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से, तो शा, खा, शा, हा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो तेजस्वी होना है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आप ही चला गया, अर्थात वह अपने आप ही चला गया। वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के भेद का उदाहरण है। तो किस सर्वनाम के भेद का उदाहरण है। तो निजवाचक सर्वनाम का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुंधला शब्द में विशेषण है कौन सा। धुंधला शब्द में विशेषण है कौन सा। सही जवाब है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया चुनिए। क्रिया क्या है, मेरे घर में मेरी दादी माँ भोजन बनाती है। क्रिया पूछा गया है। सही जवाब है बनाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस जगह एक सभा होने जा रही है। उस जगह एक सभा होने जा रही है। रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है। तो कौन सा परसर्ग दिया गया है, अधिकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरी जेब में 10 रुपये हैं। क्या, मेरी जेब में 10 रुपये हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तो काल पूछा गया है। सही जवाब है पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, उसने कटोरा भर दूध पिया। उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा भर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वर्ण शब्द है कैसा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। स्वर्ण शब्द कैसा है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो यहाँ पर सही जवाब है तत्सम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अट्टालिका का तद्भव रूप है कौन सा। अट्टालिका का तद्भव रूप है कौन सा, अटारी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशज शब्द है कौन सा इनमें। तो सही जवाब होगा जादू। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कपड़ा का पर्याय बताइए।
कपड़ा का पर्याय क्या होगा? वसन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा। इप्सित शब्द का विलोम होगा अनिप्सित। ऑप्शन ए राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? गेह अर्थात घर, तो सदन, भवन, निकेतन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द होगा आगमिष्यत पति का। आगमिष्यत पति का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सधवा शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। सधवा किसे कहा जाता है? तो सधवा शब्द के लिए एक वाक्य होगा क्या कि जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अर्थात दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट है कच्छ का अर्थ बताइए। कच्छ का अर्थ बताइए, तो कच्छ का कमरा और काख होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपमान में उपसर्ग है कौन सा। अपमान में उपसर्ग है कौन सा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गुडा केस का संधि विच्छेद है कौन सा? गुडा केस का संधि विच्छेद कौन सा है? सही जवाब है गुडाका प्लस ईज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा पीताम्बर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश बताइए। मैंने विद्यालय जाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 31 से 35 तक हमें आंसर देने हैं क्वेश्चन के। करना क्या है कि गद्यांश पढ़ें एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, है ना। देखिए गद्यांश देखते हैं क्या है। हम मनुष्यों का कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य के आधार पर बढ़ने लगता है। आगे दिया है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचाकर सपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है जो किसी के द्वारा चुराया व मिटाया नहीं जा सकता। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न की विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, तो युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया विद्या होता है ना। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है ना। चलिए तब इसके क्वेश्चन हल कर लेते हैं ना। क्वेश्चन दिया गया है पहला, अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है? तो विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है? विद्या। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है? तो शिक्षा का महत्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से गति का क्या पूछा गया है? विरुद्धार्थी अर्थात विलोम शब्द पूछा गया, कौन सा होगा? तो गति का क्या होगा? मंद होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो विचित्र का विलक्षण है ना, अनूठा, भिन्न, रहस्यमय नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे, कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा? इसमें सही जवाब है हमारा सत्य या अहिंसा में, है ना, ऑप्शन डी दूसरा। आगे दिया गया कि सही वर्तनी वाले शब्द का
चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर सही जवाब है विभीषिका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो कहाँ पर आयोजित हुआ था? जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? सही जवाब होगा देवप्रयाग, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? तो भारत में कहाँ किया गया था? मुंबई में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? क्या उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? सही जवाब है गन्ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में? मेरठ में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्या दिया गया, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? तो यहाँ पर सही जवाब है पल्लव राजवंश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं कि जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा कहाँ अभ्यास आग्नेय शास्त्र फर्स्ट का आयोजन किया गया? तो आग्नेय शास्त्र फर्स्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया? सही जवाब है पूर्वी लद्दाख में, है ना, ऑप्शन बी। आगे दिया गया है कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तु देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है कौन सा? मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है कौन सा? तो यहाँ पर सही जवाब होगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो कहाँ? इसका सही जवाब हम देखेंगे क्या होगा, छोटी आंत में, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पर आयोजित हुआ? शिलांग में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो कहाँ? वृंदावन में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि विटामिन B3 अर्थात नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो क्या रोग हो जाता है? सही जवाब है पेलाग्रा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल, है ना, प्लेनेटोरियम अवस्थित है कहाँ पर? तो कहाँ पर अवस्थित है? प्रयागराज में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे दिया है कि एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कार्य करते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? अग्न्याशय, अग्न्याशय, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो यहाँ पर सही जवाब है हम्पी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक को, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो की गई थी पुष्पा भारती को, है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है हमारा कुशीनगर कौशाम्बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए मिला था?
भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो उस विषय का नाम क्या है? साहित्य। ऑप्शन ए राइट आंसर है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन है, मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, झूम किसे कहते हैं? तो झूम एक प्रकार की कृषि है ना। ऑप्शन सी, खेती की पद्धति को झूम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है कहाँ पर? तो कहाँ लगता है? देवासरी बाराबंकी में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के क्रम में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ किया? तो सही जवाब है ऑप्शन सी अयोध्या। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? सही जवाब है संसद को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? नहीं होता है। सही जवाब है सिरोसिस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? क्या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर सही जवाब है लिपुलेख उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। आगे दिया गया है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कितने से कितने के बीच फैला है? तो भारत का मुख्य भूमि का अक्षांश देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित नहीं है? क्या क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? उत्तर प्रदेश में, है ना। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? गोंड, थारू, जौनसारी, उपर्युक्त सभी, है ना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कुछ धर्म सुधार आंदोलन है और उनके संस्थापक दिए गए हैं, है ना। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। अच्छा, वेद समाज की स्थापना किसने की? तो वेद समाज की केशव चंद्र सेन तथा श्रीधरालु नायडू ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। तो आर्य समाज फर्स्ट का बी, दयानंद सरस्वती सभी में है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, तो दूसरा का ए, ठीक है। वेद समाज तीसरा का डी और चौथा का सी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने उपन्यास जिसका नाम है आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? तो किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? यहाँ पर सही जवाब है सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? किसके बीच सही मेल दिया गया है? तो असहयोग आंदोलन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं, गांधी जी। अच्छा, तो यहाँ पर सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो नर्क से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है।
तो आज का टेस्ट हमारा यहीं से समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।